तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, यानी मासिक टेस्ट 2024-25 का ये है। कक्षा 10वीं का विषय है गणित का। अक्टूबर 2024 का ये पेपर होने वाला है। पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले ही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी का डाल चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि टेस्ट जब देने बैठें तो आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। एकदम यही रियल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और यही पेपर में आएगा। 100% श्योर रखिए यही क्वेश्चन आएगा। आपको पता होगा कि जेसीडी क्लासेस में जितने क्वेश्चन डाले जाते हैं मासिक टेस्ट के, सभी पेपर रियल होते हैं। तो पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। पूरा आंसर बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिखते जाओ। तो पहला क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर के हैं, यानी 1-1 नंबर के हैं। पहला क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 90 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनने वाले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो 30√3 मीटर। ठीक, तो ये होगा ए नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप हल कर लीजिएगा, मैंने हल करके आपको बता दिया है आंसर। ठीक, फिर दूसरा क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई कितनी होगी। तो कितनी होगी, √119 सेंटीमीटर। ये डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो पहला है 3 मीटर ऊंची मीनार के पास 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। तो 45 डिग्री होगा। कितना, 45 डिग्री। फिर दूसरा क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक, किस पर, केवल एक। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक तीसरा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्या है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो नाव की पुल की क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो इसका होगा 25 मीटर। कितने मीटर, 25 मीटर। ठीक, फिर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। अगला है क्वेश्चन क्रमांक चौथा, सत्य असत्य में आंसर देना है। तो पहला है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा असत्य। ठीक, फिर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पास हमने बताया था ना इसका आंसर। यहाँ पास ये वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ये यानी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वां, 6वां, 7वां और 8वां और 9वां के आंसर मैं पूरा विधिवत बताऊंगा। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर की उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या, हाइट आपको ज्ञात करना है। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6वां क्वेश्चन आपका यहाँ पास कहता है प्यारे बच्चों कि वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 7वां क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। ठीक, फिर अगला है 8वां नंबर, 9वां नंबर, इसको आप पढ़ लेना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके आपको हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5वें का उत्तर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये जो हाइट है इसको आपको ज्ञात करना है। तो ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा विधिवत सॉल्यूशन यहाँ पास दिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। हाइट यहाँ पास क्या होगा? 10√3 मीटर होगा। ठीक, इस तरीके से आप अच्छे से मीनार की हाइट निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 6वां। तो 6वें का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप हल कर लीजिएगा। विधिवत आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, यहाँ पास आप पूरा देख लीजिए। ठीक, सारा का सारा आंसर यहाँ पास दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 9वां का उत्तर यहाँ पास आप देख सकते हैं, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पास आप पूरा विधिवत देख सकते हैं आंसर। तो ये पूरा आप यहाँ पास निकाल लीजिएगा, ये 30 मीटर चिमनी की ऊंचाई होगी। इस तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और हमारे कक्षा 10वीं के कई सब्जेक्ट के आंसर डल चुके हैं। कक्षा 9वीं के भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी जो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको भी बता देना पूरे पेपर डल गए हैं, जा कर के देखिए और तैयार कीजिए। ठीक।